दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस रीजनिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रीजनिंग की 35 है पार्ट, बाकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, यदि आप नहीं देखें ज़रूर देखिएगा। ये रीजनिंग क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो बिना देरी करें आज की हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है TA 21, RB 20, PC 19, ND 18। तो इन चार ऑप्शन में से नेक्स्ट कौन सा आएगा हमको ये बताएं। तो लॉजिक क्या लगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसे लिख लेना, फिर लॉजिक देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टी के बाद दे रखा है सेकंड वाले में आर। अब टी और आर का संबंध देखिए, यानी इसमें से हम 2 घटा दें, टी में से हम 2 घटा के चले तो कितना मिलेगा आर। आर में इसी तरह थर्ड पे देख रहे हैं, आर में से 2 घटाएंगे पी, और पी में से 2 घटाएंगे बचेगा एन। नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं ए का। ए में 1 जोड़ दे बी हो जाएगा, ठीक है। 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में 1 जोड़ेंगे फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 में यानी 1 जोड़ा 4, यानी सी में 1 जोड़ा डी। फिर उसी तरह नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसे 21 में 1 घटा देंगे 20, 20 में 1 घटाएंगे 19, 19 में 1 घटाएंगे 18। मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो 2 घट के चल रहा है, फिर सेकंड वाला जो ए बी सी दे रखा है वो 1 1 प्लस हो रहा है, फिर नेक्स्ट जो गिनती में दे रखा है वो माइनस हो रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा एन में से हम 2 घटाएंगे एल बचेगा, डी में 1 जोड़ेंगे यानी ई हो जाएगा, 18 में 1 घटा देंगे 17, यानी ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर, LE 17 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कौन सा शब्द में सबसे पहले आता है। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा शब्द ऐसा है जो सबसे पहले आता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। तो ABCD इन चार ऑप्शन देखिए, पहला लेटर ए यानी सी तक ए दिए, डी में ई दिए, तो आपको जैसे पता है ई लास्ट में आता है, ए पहले आता है, तो ये कट हो जाएगा, डी एकदम कैंसिल हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ABC में देखिए, यहाँ सी पहला, फिर सी देख रखा है, फिर सी रखा है, ठीक है। जो एकदम ना मिले, जो मतलब फर्स्ट आता है, ठीक है, तो उसे हमें रखना है, और बाकी जो नहीं आ रहा उसे एकदम कैंसिल कर देना, ठीक है। तो ABC में देखिए सी ये तीनों में इक्वल है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, सी इक्वल ये ठीक रहेगा। फिर देख रहे हैं, फिर ABC तीनों में सी इक्वल है, तो इसको भी कट करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ऊपर 2 में दिया है डबल ई, दिया है डबल ई है, फिर ओ। तो सबसे पहले कौन सा आता है, ई आता है, ओ। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले ई आता है, ओ कैंसिल कर देंगे क्योंकि ए, तो ओ बाद में आता है, बचा क्या, SP। AB में देख रहे हैं SP, तो सबसे पहले क्या आता है, P आता है, लेकिन S लास्ट में आता है, तो ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसमें पूछ रखा है सबसे पहले क्या आएगा, जो पहले आएगा हमें वो बताना है। तो पहले नंबर पे बी आता है, दूसरे नंबर पहला आता है, तीसरे नंबर तीसरा, चौथा पे चौथा, यानी ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, कह रहा है कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 15, फिर उसके बाद 30, 33, उसके बाद क्या आएगा, हमको इन चार ऑप्शन में किन्हीं एक का संबंध हमको बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे लिखना है। लॉजिक क्या देखते हैं, चलिए गैपिंग देखते हैं, तो हमें आसानी से लॉजिक पता चल जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ गौर से देखेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, मतलब ये 2 2 की गुणा हो रहा है, फिर 12 में 3 15 आ गया। तो इसका सही लॉजिक क्या लगा, चलिए बताते हैं। देखिए, यदि 3 में हम 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 6, और 6 का गुणा 2 से कर दें मिलेगा 12, 12 में 3 जोड़ दें हो जाएगा 15, 15 में गुणा 2 से कर देंगे तो 15 30 में होगा, 30 में 3 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, यानी अगला स्टेप हम गुणे 2 करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले 3 जोड़ा गया, 2 से गुणा किया गया, 3 जोड़ा गया, 2 गुणा किया गया, 3 जोड़ा गया, 2 गुणा किया जा रहा है, जस्ट वही लॉजिक लगा है, ठीक है। तो यहाँ हम 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 66, यानी ऑप्शन देख रहे हैं ए डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप पहले उनके बीच की गैपिंग देखिए, लॉजिक क्या लगा वो देखिए, आपको आसानी से इसकी क्वेश्चन की आंसर करेक्ट क्या है वो आपको पता चल जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते, डर जाता है, मुझसे तो नहीं होगा, नहीं, कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रवि बहन के ससुर के एकमात्र बेटे की रवि से क्या संबंध होगा, हमको बताना है। देखिए, रवि की बहन के ससुर के एकमात्र बेटे, उनका संबंध बताना है। तो रवि सिस्टर ये है, ठीक है। अब उसके ससुर हैं तो यानी उसके हस्बैंड से ही ससुर होंगे, तो उसके पति ये लिखा, फिर ये फादर का उनका हमें बताना है, रवि और उसके ससुर के एकमात्र बेटे। जैसे कि मैंने कहा उसके ससुर के एकमात्र बेटे, जब उसके एकमात्र बेटी यानी उसकी बहन उसकी पत्नी हो गई, तो जो रवि है, रवि की बहन की पति क्या होंगे, जीजा, उनका संबंध होगा, क्या होगा, जीजा, यानी ऑप्शन बी देख रहे हैं डेट इज द करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी ये पूछ रखा है ना कि एकमात्र बेटे, जैसे आपको पता है कि उसके ससुर के जब एकलौते बेटे हैं तो उसकी बहन उसका पति हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन देख रहे हैं सी, सॉरी,
बी डैट इज करेक्ट, क्योंकि रवि के संबंध उनके जीजा उसका संबंध होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 20 का संबंध 205 से है, 105 का 1055 से है, तो 75 क्या होगा। चलिए देखते हैं लॉजिक। 20 का संबंध 205 से, अगर 20 से कैसे आएगा, तो 20 से यदि हम गुणा 10 कर दें तो हमें 200 मिलेगा, यदि 5 जोड़ दें 205 मिल जाएगा, यानी हम गुणा करेंगे 200 मिलेगा, 5 जोड़ेंगे 205, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो देखिए यही सेम लॉजिक हमें 105 के साथ करना है। ठीक है, तो 105 का संबंध हमें 1055 से करना है। कैसे होगा, देखिए यदि हम 105 का गुणा 10 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1050, बट हमें तो 55 चाहिए, तो 5 जोड़ दे कितना हो जाएगा 1055, यानी इसमें 5 जोड़ेंगे 1055 मिल जाएगा। ठीक है, सेम ये लॉजिक हमें 75 के साथ करना है, तो 75 का संबंध कैसे है, सेम ये लॉजिक है, तो 75 का 10 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 755। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए डैट इज करेक्ट आंसर 755, इसमें कुछ नहीं रखा था, पहले पद का जो गुणा है उसे 10 से करके 5 जोड़ देना, तो बस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माय चैनल।